मकर राशि के जातकों, रिश्तेदारों को छोड़ोगे तो अंधे हो जाओगे। अंधे यानी ब्लाइंड हो जाएंगे। जी देखिए कि जो हैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियो चल रहे हैं जिसमें कहते हैं कि मकर राशि के लिए रिश्तेदार जो हैं बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, इसलिए रिश्तेदारों से तो दूर रहना ही अच्छा है। इस तरह की वीडियो आजकल चल रहे हैं। रिसर्च टीम ने ऐसे हमें बताए हैं। देखिए पहले ऐसे वीडियो भी चलते थे जिसमें कहते हैं कि मकर रिश्तेदारों से जितना रखेगा ये उतना ही खुश रहेगा। तो ये तो पुरानी वीडियो उस समय चलते थे 2 साल पहले, और अब लेटेस्ट वीडियो जो हैं एकदम इसकी एंटी थीम पर चल रहे हैं जिसमें कहते हैं कि रिश्तेदारों को छोड़ो और मकर खुश रहेगा। मकर राशि जातकों, ये दोनों ही रास्ते गलत और बिल्कुल गलत हैं। जी अगर आप ये सोचते हैं कि रिश्तेदारों से पूरी तरह से बना कर रखें 100%, तो आप बिल्कुल ही गलत होंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि रिश्तेदारों से दूर रहा जाए, सारे रिश्तेदारों को दूर कर दिया जाए, किनारे कर दिया जाए, तब भी आप गलत होंगे। यानी रिश्तेदार ये एक ऐसा शब्द है मकर राशि के जातकों जिससे दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। तो फिर आखिर क्या करना चाहिए? आपको एक मध्यम रास्ता अपनाना चाहिए, मीडियम पाथ आपको अपनाना चाहिए। तो ये कौन सा एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव आपका रहना चाहिए रिश्तेदारों के बारे में, इस वीडियो में हम बताएंगे। ध्यान से समझना इस वीडियो को और लागू करना। जी आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR हेयर सॉल्यूशन में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि के जातकों की जो हम बात करते हैं रिश्तेदार, हालांकि रिश्तेदार और मकर में बनती नहीं है, ये जग जाहिर बात है। लेकिन आप दर्शक हैं तो आप अंदाज लगाइए, जिस दिन आपने फैसला किया होगा कि सभी रिश्तेदारों से बहुत ही अच्छी रखें, और अगर आप सभी रिश्तेदारों से बहुत ही अच्छा रखने लगे होंगे तो कुछ ही दिनों बाद आपको उसके भारी नुकसान भुगतने पड़े होंगे। या फिर आप ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने रिश्तेदारों से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और कुछ दिनों बाद आपको कुछ परेशानियां हुई होंगी, आपके कुछ काम अटके भी होंगे, बिगड़े भी होंगे। जी तो अब फिर क्या करना है ऐसी स्थिति में? आपको जो है एक मध्यम मार्ग अपनाना है। मध्यम मार्ग अपनाने के लिए हमने जो है आपके लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है जो आपको समझा रहे हैं। देखिए जो रिश्तेदार हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटिए। जो इसमें भी आपके जो भी रिलेटिव है उनको 3 कैटेगरीज में बांटिए, 3 श्रेणियों में बांटिए। पहले श्रेणी में उन रिश्तेदारों को रखें जो आपके रक्त संबंधियों से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि आपकी बेटी की शादी हो गई, तो अब बेटी की शादी हुई तो बेटी से कई रिश्ते जुड़ गए। जी बेटी शादी होगी, बेटे के ससुराल में लोग आपसे रिश्ते से जुड़ गए। आपकी बहन की शादी होगी तो अब कई रिश्ते जुड़ गए। तो इस तरह से एक तो बहन और बेटी की शादी से जो रिश्ते जुड़ते हैं, ब्लड रिलेटिव्स जो कहते हैं, तो ये एक तो ये रिश्ता रखे, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेटिव्स। जी ये पहले कैटेगरी बनाइए। दूसरी कैटेगरी वो बनाइए जो हैं दूर के रिश्तों पर आधारित होती है। दूर का रिश्ता ऐसे जैसे कि मेरे साला का साला है ये, या मेरे नाना जी का ये कोई भाई है, या मेरे दादाजी का ये कोई भतीजा है, या इस तरह के रिश्ते होते हैं जो थोड़े दूर के होते हैं। या कह रहे कि मेरे जीजा जी का साला है या जीजा जी का भाई है, या इस तरह के रिश्ते होते हैं, यानी ये कुछ दूर के रिश्ते होते हैं। तो दूसरी कैटेगरी ऐसे रिश्तों की बनाइए जो थोड़े दूर रहते हैं, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फार रिलेशंस, थोड़े दूर के रिश्ते होते हैं। और तीसरी कैटेगरी उन रिश्तों की बनाइए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन माइंड, ऐसे रिश्ते जो आपके दिमाग से जुड़े हुए होते हैं। जी हाँ, दिमाग से जुड़े हुए होते हैं, यानी ऐसे लोग आपके समाज में जिनसे आपके विचार मिलते हैं, आपकी बुद्धि मिलती है, दिमाग आपका मिलता है। ऐसे रिश्तेदारों की एक तीसरी कैटेगरी बनाइए। यह रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका उससे संबंध हो। आप कई समाज में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे समाज के व्यक्ति से मुलाकात होती है और वो इस तरह का आपका रिलेटिव बन जाता है। जी तो ये 3 कैटेगरी बनाइए। सबसे पहला काम ये कीजिए, उसके बाद अगला स्टेप क्या लेना है समझिए।
ये जो तीनों तरह के रिश्ते हैं इनके लिए अलग अलग पॉलिसी बनाइए। अब यह ध्यान रखना है, पहला जो रिश्ता है आपके बहन और बेटी से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनके साथ आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि उनके साथ आपको अच्छा रखना, 100% अच्छा ही रखना है, यानी नहीं चाहते हुए भी आपको अच्छा रखना है। ध्यान रखिए जी। आपकी बेटी है, जवाई साहब है, मकर राशि की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि मकर राशि का जो दामाद होता है, मकर राशि वालों का जो जवाई होता है, वो ही मकर का कभी कभी दुश्मन हो जाता है जी। इस तरह से मकर राशि आपकी जो बेटी होती है वो दामाद बेटी को बहका देता है, बेटी को आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, और या फिर आपकी बहन होती है, आपके जीजा होते हैं, वो भी जो हैं आपके शत्रु बन जाते हैं। इसके बावजूद ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप मकर राशि के 10 भाग की राशि के, दुनिया को आपसे जलन हो जाती है। तो इन रिश्तों में आप जलन दिखती है, इसके बावजूद आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि अपनी तरफ से इनके साथ अच्छा ही रखना चाहिए, यानी नहीं चाहते हुए भी जी। आपका दिल नहीं मिलता, आप जानते हैं कि ये जलते हैं लोग, इसके बावजूद इनके लिए दिखावे में रिश्ता रखना ही चाहिए। दामाद है, जवाई है, इनको समय समय पर घर पर बुलाइए, कभी मिलने चाहिए, इस तरह से पूरी औपचारिकता निभाइए। इससे क्या होगा, ये लोग आपकी बेटी को तंग नहीं करेंगे और आपकी बहन को परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो ये खुले शत्रु उनके बन जाते हैं, आपके तो गुप्त शत्रु बनते हैं। खुले रूप में आपसे तो विरोध नहीं करेंगे कि मेरे ससुर जी से झगड़ा करूं, मेरे साला जी से झगड़ा करूं, लेकिन आपकी ये जो हैं बहन बेटी, इनको ये ज़रूर परेशान करते हैं फिर कि तेरे बाप ऐसा है, तेरा भाई ऐसा है। तो समझ के ये पहली कैटेगरी का ऐसा रिश्ता है जहाँ आपको 100% बनाए रखना चाहिए। इन रिश्तों से अगर दूर रह गए, इन रिश्तों के खिलाफ खड़े हो गए, तो आपकी बहन और बेटी का ये लोग जीना हराम कर लेते हैं। इतना दुख देते हैं, इसलिए नहीं कि इनको आपको आपकी बहन और बेटी को दुखी करना है, इसलिए दुख देते हैं कि उनके दुख से फिर आप दुखी होंगे। और दुनिया तो मकर को दुखी देखना चाहती है, क्योंकि मकर तो दुखी होते नहीं है, ये मुस्कुराते हुए रहते हैं, हंसते हुए रहते हैं और खुश मिजाज रहते हैं। तो दुनिया चाहती कहीं इन लोगों को थोड़ा दुख हो, ये दुखी दिखे। तो अच्छी तरह से समझ के ये पहली कैटेगरी है जहां आपको 100% अच्छा रखना है। दूसरी कैटेगरी वो आती है फार रिलेटिव्स की, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं। ये फार रिलेटिव्स जो होते हैं ये बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। ये ऐसे साबित होते हैं जो आपके मामले बिगाड़ते हैं जी। आपके बच्चों की कहीं सगाई करनी होती है, समाज में ऐसा कोई कार्य होता है जहां आपके खिलाफ ये माहौल बनाते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं और आपके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, लेकिन दिखने में ये आपके बहुत ही अपने लगते हैं। ये बहुत दूर का रिश्ता होता है। जैसे कि आपका जीजा है, उस जीजा का भाई है, उस भाई का जीजा, बस इस तरह से वो एक दूर का रिश्ता बन जाता है। ये बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, इनको आपसे भयंकर जलन होती है। जलन इस तरह की होती है कि ये आपको एक इंसान के रूप में नफरत करते हैं आपसे। ये लोग ध्यान रखिए, एज ए ह्यूमन, क्योंकि दूर के रिश्ते हैं, सीधे ये आपको प्रभावित नहीं करता, आप उनसे प्रभावित नहीं रहते, लेकिन ये आपकी जो समाज में छवि बनी रहती है, इमेज बनी रहती है, उस छवि को ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग बहुत खतरनाक साबित होते हैं। ये वक्त की तलाश में रहते हैं, कब आपके बेटों की शादियाँ होंगी, कब सगाया होगी और कब मामले आपके बिगाड़ेंगे। बेटे बेटियों की शादियों में ये बस ये रोड़ा अटकाते हैं, बस इन्हीं से इनको खुशी होती है। ऐसे रिश्तेदारों के साथ क्या करना चाहिए आपको? तो मकर राशि जात को ऐसे रिश्तेदारों के साथ आपको एक संतुलित रणनीति अपनानी होती है। संतुलित रणनीति का मतलब ये होता है कि ठीक ठाक, बस न ज़्यादा लगाव न ज़्यादा दूरी। कभी कहीं मुलाकात हो जाती है, चाहे नाश्ता पानी वगैरह करवा लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना, अपनी तरफ से नहीं बुलाना, क्योंकि जितना लगाव रखेंगे, अपनी तरफ से बुलाएंगे, जितना ये आपके घर पर इनका आना जाना होगा, उतने ये आपके घर के भेद लेंगे, घर की बातें ले जाएंगे और आपको ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो ऐसे लोगों से कहते हैं ना, मीठे राम राम रखना। मीठे राम राम का मतलब ठीक ठाक रिलेशनशिप रखनी। इससे क्या होगा, ये आपको बाद में बच्चों की जब आपके सगाया होती हैं, शादी होती है, उस समय ये आपके खिलाफ माहौल नहीं बनाएंगे, आपके काम अटकाएंगे नहीं, आपके काम बिगाड़ेंगे नहीं। तो समझ गए, यहाँ संतुलित
पॉलिसी बनानी है। ये रिलेशनशिप सेकंड कैटेगरी की ही बहुत ही सेंसिटिव है, यहाँ न ज़्यादा लगाव न ज़्यादा दूरी। चलिए समझ गए आप अच्छी तरह से। और तीसरे रिलेशनशिप वो होती है समाज के ऐसे लोग जो सीधे आपके रिश्ते में तो नहीं है लेकिन आपके समाज के हैं, जाति समाज के हैं और उनसे आपका विचार मिलता जुलता है। जी, समाज के कुछ नियम हैं उनके बारे में आपकी राय समान है, समाज के रीति रिवाज उनके बारे में आपके विचार मिलते हैं, यानी दिमाग आपका मिलता है। तो ऐसे लोग जिनसे आपका दिमाग मिलता है, इनसे आप जो रिश्ते हैं अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये दिमाग से जुड़े हुए आपसे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका काम बनाएंगे, ये लोग आपका काम बिगाड़ेंगे नहीं। जी, दूसरी बात, ऐसे लोगों से बनाए रखिए, ऐसी पॉलिसी बनाइए कि भाई महीने में एक बार अपनी तरफ से फ़ोन कॉल ज़रूर करनी, उनकी तरफ से जितनी भी आए वो बात अलग है। रूल बनाओ कि अपनी तरफ से एक बार करनी, इससे उनको लगे कि हाँ रिश्ता बना हुआ है। इससे क्या रहेगा, ये लोग जो हैं आपसे दिमाग से जुड़े हुए हैं तो आपसे जलन नहीं करेंगे, नफरत नहीं करते हैं ये लोग। दूसरी बात है कि आपके खिलाफ कहीं बात होगी, माहौल बनेगा तो उसकी सूचना भी ये आपको दे देंगे। तो हमने कहा ना कि रिश्तेदारों से बिगाड़ोगे अंधे हो जाएंगे। अंधे होने का ये मतलब है मकर राशि जातकों का आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कौन गुप्त शत्रु है। तो ऐसे ये लोग जो हैं आप दिमाग से जिनका आपसे मेल मिलाप रहता है, ये आपको इत्तला कर लेते हैं, बता देते हैं कि वो आपके खिलाफ माहौल बना रहा है। इससे क्या है कि आप गुप्त शत्रु को पहचान लेते हैं अच्छी तरह से। जी, और फिर क्या मुकाबला करना है, कैसे क्या पॉलिसी बनानी, वो आप बना देते हैं। तो मकर राशि जात को अब आप समझ गए, रिश्तेदारों की 3 कैटेगरी बनाइए, तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाइए। उसके बाद देखिए कि कोई भी रिश्तेदार कभी आपका काम नहीं बिगाड़ेगा, कोई भी रिश्तेदार आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, कोई भी रिश्तेदार आपको परेशान नहीं करेगा और आप सभी रिश्तेदारों पर भारी पड़ेंगे। ये एक ऐसी पॉलिसी। तो मकर राशि जात को अब आप समझ गए बहुत ही अच्छी तरह से कि रिश्तेदारों से पूरी तरह से बना कर रखोगे तो भी गलत है और पूरी तरह से रिश्तेदारों से दूर रहोगे तब भी गलत है। एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनानी है और ये हम वीडियो में बता चुके हैं। कैसी लगी ये पॉलिसी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रिसर्च टीम को थैंक्स कहिए, बहुत ही अच्छा एक लेटेस्ट टॉपिक दिया। रिसर्च टीम को ये काम सौंपा हुआ है कि मकर राशि के बारे में यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कुछ भी बात चल रही है जो कुछ अजीब सी है, अटपटी सी है और मकर को नुकसान पहुँचाती है, वो हमें बताइए। हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए हम पेश करते हैं। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप हमारे चैनल का मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं। आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, घर जैसा बन जाते हैं। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाई अवश्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।